तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड प्रोजेक्ट के वीडियो हम अक्सर आपके समक्ष लाते रहते हैं। उसमें आज हम बात करेंगे एक मैट्रिमोनियल जो वेब ऐप जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो ASP.NET C# पे डिपेंडेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिसमें हम SDLC के मॉड्यूल है। दोस्तों, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको कैसे 1 बाय 1 स्टार्ट करना है, तो उनके लिए आपके लिए जो SDLC के फेजिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जो 7 पॉइंट्स है वो आपको दिमाग में बैठा लेने हैं। उसमें फर्स्ट वन क्या है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग। हमें मान लो ये मैट्रिमोनियल का जो प्रोजेक्ट है, उसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई मैनेजमेंट सिस्टम हो, वेब ऐप हो या एंड्रॉइड ऐप हो, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए इंपॉर्टेंट से आप रिक्वायरमेंट को गैदरिंग करेंगे। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कौन कौन सी जो फंक्शनलिटीज है वो देनी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा जो एनालिसिस का है कि हमें एनालिसिस करना है कि कैसे हम फीचर्स लेंगे, कैन से जो टूल्स यूज़ करेंगे, वो सारा पूरा हमें एनालिसिस करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट्स हमारा जो प्लानिंग का है कि हमें पूरी प्रोजेक्ट की प्लानिंग बनाने लिए कि कैसे प्रोजेक्ट को 1 बाय 1 कंप्लीट करना है, कितने टाइम में डिजाइनिंग कंप्लीट करनी है, कितने टाइम में कोडिंग कंप्लीट करना है। उसके बाद जो डिजाइनिंग एंड जो कोडिंग है, हमें डिजाइनिंग का सेक्शन कंप्लीट करना है, बाद में कोडिंग का सेक्शन कंप्लीट करना है, और इम्प्लीमेंटेशन एंड जो टेस्टिंग ये हमारा लास्ट का पॉइंट होगा। तो ये सारे जो स्टेप्स है उसको फॉलो करते जाना है। उसके आगे हम देखें तो स्ट्रक्चर, यानी कि जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो उसमें तीन जो इम्पोर्टेंट्स है स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो जिसमें प्रोजेक्ट डिज़ाइन है, उसके बाद प्रोजेक्ट की कोडिंग है, एंड एक है जो डेटाबेस। क्योंकि आपको पहले प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद कोडिंग कंप्लीट करनी है, एंड आपको डेटाबेस को कंप्लीट करना है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में अगर बात करें तो जिसमें हमारा प्रोजेक्ट है उसकी अगर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो जिसमें फ्रंट एंड साइड होगा, बैक एंड साइड होगा, एंड जो एक होगा जो डेटाबेस साइड जो सर्वर साइड होगा। तो उसमें फ्रंट एंड साइड के बारे में बात करें तो जिसमें हमें HTML, CSS, JS एंड जो बूटस्ट्रैप का यूज़ हमने ये वाले जो प्रोजेक्ट में किया हुआ है। उनमें हमने अगर टूल्स के बारे में बात करें तो जिसमें हमने विजुअल स्टूडियो का 2022 का जो लेटेस्ट वर्जन है उनका यूज़ किया हुआ, एंड .NET फ्रेमवर्क हमारा जो 4.8 जो लेटेस्ट है। उसके अलावा अगर हम C# के बारे में बात करें तो यहाँ पे बैक एंड साइड लैंग्वेज हमारी C# है, और पूरी दोस्तों हमने MVC पैटर्न पे डिपेंडेंट है। हमने MVC पैटर्न यानी कि जो मॉडल व्यू कंट्रोलर का यूज़ करके पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीटली बनाए, वो हम आगे कोडिंग में जाके डिटेल में उसे देखते हैं। उसमें भी दोस्तों अगर सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में बात करें तो डिज़ाइनिंग एंड कोडिंग दोनों ही हमें है जो विजुअल स्टूडियो पे ही कंप्लीट करना है, जो कम्युनिटी उसका वर्जन है वहाँ पे। उसके अलावा अगर डेटाबेस के बारे में बात करें तो डेटाबेस में जो MS SQL सर्वर या तो आप SQL सर्वर जो मैनेजमेंट स्टूडियो है, दोनों में से कोई एक का यूज़ आप कर सकते हैं, और उनमें हमें अपना जो डेटाबेस है वो कंप्लीट करना है। अगर दोस्तों आपको MySQL का भी नॉलेज ज़्यादा है तो आप MySQL का भी यूज़ कर सकते हैं। आगे जैसे ही बात करें तो हमें विजुअल स्टूडियो पे जाना है, एंड जो प्रोजेक्ट है उसको डिटेल में देखना है। देखिए दोस्तों, जैसे हम विजुअल स्टूडियो पे हमने ये वाला जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन किया है, तो उसमें हमें दो जो सर्वर एक्सप्लोरर एंड जो सेकंड वन है वो है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप दोस्तों प्रोजेक्ट को डाउनलोड करते हैं तो आपको जिप फॉर्मेट में मिलेगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला जो प्रोजेक्ट जिप फॉर्मेट में होगा उसको अनजिप करना होगा। उसके बाद जैसे आप अनजिप करेंगे तो आपके सामने प्रोजेक्ट है वो शो हो जाएगी, उसके सारे फोल्डर शो हो जाएंगे। तो आपको विजुअल स्टूडियो पे जाना है, एंड जो ओपन पे जाके वेबसाइट पे जाके प्रोजेक्ट की लोकेशन सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। दोस्तों, प्रोजेक्ट का आउटपुट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कैसा प्रोजेक्ट का पूरा आउटपुट रहेगा। उसके बाद हम कोडिंग सेक्शन को देख, तो जैसे ही प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे, देखिए दोस्तों ऐसा इंटरफेस है वो हमारे सामने शो होगा। जब भी हम ये वाला जो मैट्रिमोनियल वाला ये जो प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट का पूरा आउटपुट है। टॉप में यहाँ पे URL पे देखें तो लोकल होस्ट है, उसके बाद जो ओम है वो हमारा जो कंट्रोलर का नेम है, एंड जो इंडेक्स है वो हमारी मेथड है। क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने इंडेक्स मेथड को सेट किया हो, तो जैसे ही रन करेंगे इंडेक्स मेथड रन होगी। यहाँ पे जो बैनर वाला सेक्शन है, अगर मेनूज की बात करें तो ओम है, अबाउट है, सर्विसेज है, टीम है, कॉन्टैक्ट है, रजिस्ट्रेशन है, एंड लॉगिन है। उसके बाद उसको स्क्रॉल करेंगे तो उसमें हमें वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, एंड जो फुटर वाला सेक्शन भी आपको मिल जाएगा लास्ट में। जहाँ पे यहाँ पे फुटर साइड आप देखें तो बहुत ही जो मतलब इम्पोर्टेंट्स बहुत जो है डिजाइनिंग वाला जो फुटर है वो बनाया हुआ है। उसके यहाँ पे
क्रिएट बाय डेवलप बाय जय शाही लिखा हुआ है। उसके अलावा सारे मेनूज की अगर फंक्शनलिटीज़ को हम चेक करें, जैसे हम अबाउट वाले सेक्शन पे जाते हैं तो आपके सामने जो अबाउट की जो डिटेल्स है वो शो हो जाएगी। देखिए जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो अबाउट में जो रिसेंटली जो भी मैरिड है उसकी जो कपल की जो फोटोस है और उसके बारे में इन्फो है, सारी डिटेल अबाउट में हमने सेट की हुई है तो हम आपको मिल जाएगी। उसके बाद जैसे सर्विसेज वाले ऑप्शन पे आते हैं तो सर्विसेज की जो डिटेल्स है वो कस्टमर के सामने शो हो जाएगी, यानी कि जो यूज़र के सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी जो भी सर्विसेज अवेलेबल है उसकी यहाँ पे डिटेल में दिखाई हुई है। उसके अलावा एक जो टीम है कि टीम की डिटेल्स, यानी कि यहाँ जो मेट्रोमोनियल जो सेंटर है यहाँ पे तो उनमें जो भी टीम वर्क करती है तो उनकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है एंड जो लॉगिन का है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। दोस्तों विजुअल स्टूडियो में जाके फिर से जो कोडिंग है उसे हम समझते हैं कि यहाँ पे देखिए कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है तो जी वहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, उसके बाद मेट्रोनोलियल वेब जो MVC ऐप है। अगर उसमें बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है ऐप अंडरस्कोर डेटा का फोल्डर। हम वन बाय वन सारे फोल्डर को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें यहाँ पे जो डेटाबेस जो हमारा SQL का जो लोकल डेटाबेस है वो यहाँ पे सेव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप अंडरस्कोर डेटा के अंदर। उसके अलावा एक है जो ऐप स्टार्ट है जहाँ पे हमारी राउट कन्फी है, जहाँ पे हमने सेट जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड रन सेट की हुई है तो वो यहाँ पे आपको राउट कन्फिग की फाइल मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे एक जो कॉन्टेक्ट कंटेंट का जो पेज है यानी कि फोल्डर है तो उसमें हमारी जो भी HTML की जो CSS है, फॉन्ट्स है, इमेजेस है और जो भी फोल्डर जो एक्सटर्नल फोल्डर का हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कंटेंट नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर वो सारी फाइल है वो अवेलेबल है। उसके अलावा मेन हमारा जो कंट्रोलर का फोल्डर है जहाँ पे हमारा ओम नेम का एक कंट्रोलर बना हुआ है। अब देख सकते हैं कि जो ओम नाम का कंट्रोलर है वहाँ पे टॉप एंड साइड में जो भी एडर फाइल्स है वो शो हो रही है। उसके अलावा जो भी मेथड्स है वो सारी मेथड्स यहाँ पे शो हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो सारी मेथड है, कंटेंट है, गेट मेथड है, उसके अलावा जो पोस्ट मेथड की जो भी कोडिंग की है वहाँ पे इंसर्ट के फंक्शन कॉल किए हुए, लॉगिन के लिए हमने अलग से एक जो कॉल किए हुए मेथड जो पोस्ट मेथड है, तो ये सारी जो डिटेल्स है, जो कोड्स है वो आपके कंट्रोलर के अंदर आता है। उसके अलावा आपको एक मॉडल का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि MVC पैटर्न है तो डेटाबेस के लिए हमने अलग से मॉडल्स बनाना है, क्योंकि हमने SQL में यहाँ पे डेटाबेस तो बना दिया। देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट साइड जो सर्वर एक्सप्लोरर है वहाँ पे डेटाबेस की जो डिटेल्स है वो आपको शो हो जाएगी। जितने भी टेबल्स अवेलेबल होंगे तो वो सारे टेबल्स है वो आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि जो सर्वर एक्सप्लोरर में हमने जैसे डेटाबेस को ओपन किया तो टेबल्स का जो ऑप्शन है वो हमारे सामने शो हो रहा है। जैसे हम टेबल के जो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितने भी जो डेटाबेस के टेबल बने हुए हैं तो वो सारी टेबल की जो डिटेल्स है वो शो हो जाएगी। तो हमें जो भी यहाँ पे डेटाबेस है उसके ही हमने जो मॉडल्स है वो ऐड किए हुए। यहाँ पे जितने भी जो टेबल्स है उनके यहाँ पे जो ADMX का हमने यूज़ करके उसके जो क्लास है वो मॉडल में क्रिएट किए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो TBL कॉन्टैक्ट है, यूज़र है, उसके बाद जो एडमिन का जो भी जितने टेबल्स अवेलेबल है उनके सारे के हमने यहाँ पे क्लास है वो बना लिए, क्योंकि यहाँ पे मॉडल का यूज़ करके हम डेटा को उसमें सेव कराएंगे। उसके अलावा व्यूज़ नाम का जो फोल्डर मिलेगा दोस्तों, जो व्यूज़ है उसके अंदर जो HTML डिज़ाइनिंग के रिलेटेड जितनी भी जो फाइल्स है वो सारी फाइल्स है वो आपको व्यू के फोल्डर में मिल जाएगी। क्योंकि व्यू के फोल्डर में यहाँ पे दो मेन फाइल होगी, उसमें फर्स्ट वन होगी वो ओम की होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरी माउस की कर्सर है। उसके अलावा एक होगी जो शेड नाम का जो फोल्डर्स होगा। दोस्तों यहाँ पे जो वाइड ज़्यादातर यहाँ पे शेड नाम का फोल्डर मिलता है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का भी यूज़ करते हैं तो आपको शेड नाम का फोल्डर मिलेगा। तो शेड नाम का जो फोल्डर है वहाँ पे जो हमारा मास्टर पेज होता है, क्योंकि हम जो विदाउट MVC पैटर्न है ओनली फॉर ASP.NET पे अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो वहाँ पे हम एक मास्टर पेज क्रिएट करते थे एंड उसका जो पाथ का यूज़ करके हम कंटेंट पेज को बनाते थे एंड वही कंटेंट पेज को हम रन कराते थे। तो यहाँ पे लेआउट पेज है, उसको सपोज मान लो आप अपना जो मास्टर पेज ही एक मान लो। उसके अलावा जो कंटेंट पेज आते थे विदाउट MVC पैटर्न पे, तो यहाँ पे MVC पैटर्न पे उसके व्यूज़ के जो .ch HTML के जो फॉर्म्स आपको मिलेगी। यहाँ पे देखिए जैसे ही अबाउट वाले सेक्शन पे आप जाते हैं तो वहाँ पे अबाउट का कोड अवेलेबल होगा। उसके अलावा अगर आप कॉन्टैक्ट वाले मेनू पे जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट का जो कोड्स है वो अवेलेबल होगा। उसके अलावा जैसे आप सपोज मान लो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स पे जाते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो भी डिटेल्स है वो अवेलेबल होगी।
यहाँ पे उसके सारे जो पाथ है वो अवेलेबल होगा। तो दोस्तों आपको ऐसा ही एक जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट बना लेना है। अगर दोस्तों आप इस प्रोजेक्ट्स के सीखना चाहते हैं, इसी प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप प्रोजेक्ट का सोर्स कोड है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को रन करके यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आप बहुत कुछ है वो सीख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू टॉपिक में, एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।